अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो उस लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत के अंदर रमजान को लेकर बताया जा रहा है कि रमजान 11 मार्च से शुरू हो सकता है। दोस्तों कुवैत में रमजान 11 मार्च से शुरू हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद 10 अप्रैल की हो सकती है, यानी 10 अप्रैल को ईद हो सकता है और 11 मार्च से कुवैत में रमजान शुरू हो सकता है। इसके साथ अगली अपडेट, मिनिस्ट्री की टीमें लगातार ऐसी दुकानों की निगरानी कर रही हैं जहां पर सामान ज़्यादा कीमत पर बेचे जा रहे हैं, यानी लगातार कंप्लेन मिलती है कि यहाँ पर ज़्यादा सामान कीमत पर बेचे जा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री की टीमें लगातार ऐसी दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रही हैं और निगरानी भी कर रही हैं ताकि दुकानदार ज़्यादा कीमत पर सामानों को ना बेच सकें। और साथ में यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर सोना वगैरह बेचा जाता है या फिर कीमती सामान, कीमती पत्थर वगैरह बेचे जाते हैं, उन दुकानों की भी निगरानी की जा रही है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि अधिकारियों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके गाड़ी से 55 किलो साबु यानी एक तरीके का हशीश या यूं के लिए ड्रग्स और 3 लाख नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। यानी ये लोग बड़ी तादाद में ड्रग्स की स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों को शक होने पर तलाशी ली गई और तलाशी के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि जहरा बल्दिया की टीम ने मेन सड़कों से 4 किराने की दुकानों को हटा दिया जो लगाई गई थी गैर कानूनी तरीके से। और बताया गया है कि शेख जाबिर ब्रिज के पास सोबिया क्षेत्र में कुल 74 इस तरह की गाड़ियों को जब्त किया गया है। जो इस तरह की मोटरसाइकिलें लोग चलाते हैं उनको जब्त किया गया, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 5 कैंप जो इलीगल तरीके से लोग कैंप लगाए हुए रहते हैं उनको भी हटा दिया गया है। यानी बल्दिया की टीम लगातार कानूनी कार्रवाई कुवैत के अंदर कर। अपडेट यह है कि कुवैत में नए साल के मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि कुवैत में 1500 सुरक्षा कर्मचारी और साथ में 500 से ज़्यादा गश्त करने वाले पुलिस ऑफिसर कुवैत के अंदर लगातार गश्त करते रहेंगे और सुरक्षा की व्यवस्था को लगातार बनाए रखे रहेंगे। बताया जा रहा है कि नए साल के मौके पर अगर कोई बंदा किसी तरह की कोई गलत हरकत करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो नए साल के मौके पर कुवैत के अंदर छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है और छुट्टी के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कोई आप ऐसा काम ना करें जिससे कि आपकी गिरफ्तारी हो जाए। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।